नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। वो राहुल गांधी जिन्होंने लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूठ बोलना अपना अधिकार बना लिया है। वो राहुल गांधी जो भरे सदन में प्रधानमंत्री पर सिर्फ इल्जाम लगाते हुए दिखते हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। वो राहुल गांधी जो सदन की गरिमा को हमेशा तार तार करते हैं। आज वो राहुल गांधी बुरे फंस गए, और इतना बुरा कि उनकी सांसदी तो जा ही सकती है, साथ ही उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी ने अब कुछ ऐसा कर दिया है कि उनकी सांसदी तो जाएगी ही, साथ ही वो जेल भी जा सकते हैं। और राहुल गांधी के पास बचने के लिए सिर्फ शाम 5 बजे तक का ही वक्त है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी ने जो किया है वो सिर्फ एक संसदीय विवाद नहीं है, ये संसद की गरिमा का सवाल है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का सवाल है, और राहुल गांधी की उस पुरानी घिसी पिटी आदत का सवाल है जो सदन को इल्जामों का अखाड़ा बना देती है। आरोप लगाओ, सबूत मत दो, जवाब मत सुनो और भाग जाओ। और इस बार भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन इस बार वो हत्थे चढ़ गए। किसके? केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार ने अब फैसला कर लिया है कि वो अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए राहुल के खिलाफ अब केंद्र सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है। आपको बता दें कि संसद के नियमों के मुताबिक हर सांसद को बोलने की आज़ादी मिलती है, सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलती है, कार्रवाई में हस्तक्षेप से बचाव मिलता है, लेकिन ये अधिकार जिम्मेदारी के साथ आते हैं। मतलब कि अगर आप किसी भी संसद के सदस्य के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं तो आपको सबूत भी देने होते हैं, जानकारी का स्रोत बताना होता है, दस्तावेज पेश करने होते हैं, नहीं तो आरोप लगाने वाले सांसद के ऊपर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसके कारण आरोप लगाने वाले सांसद की सांसदी जा सकती है और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया, तो आपको बता दें कि पहली बात तो राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं किया है, वही किया है जो वो हमेशा करते हैं, संसद की गरिमा पर कीचड़ उछालना, प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालना, उनके खिलाफ अपशब्द बोलना और उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाना। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने ऐसा करना राहुल गांधी को बहुत भारी पड़ गया है। अब वो केंद्र सरकार के हत्थे चढ़ गए हैं। कैसे? हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट में चर्चा में भाग लेते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और आरोप लगाया था कि ये डील अमेरिका के सामने होलसेल सरेंडर है। राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है। राहुल ने दावा किया कि भारत अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचला गया है, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान एप्स्टीन फाइल से जुड़ी कुछ बातें भी कही थी और प्रधानमंत्री पर बिना सबूतों के बेहद शर्मनाक आरोप लगाए थे। जिसके बाद सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल ने बिना पुख्ता प्रमाण के ये बयान दिए हैं, इसलिए सरकार मांग कर रही है कि वो अपनी बातों को सत्यापित करें, नहीं तो उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। और इतना ही नहीं, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस मामले पर राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि नेता विपक्ष अक्सर सदन में मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, इससे सदन की गरिमा कम होती है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज भी गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह किया है, इसलिए आज शाम 5 बजे तक उन्हें अपने बयान पर माफ़ी मांगने को कहा गया है, वरना सरकार उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाई। We are going to file a notice, privilege notice against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement.
there is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India in Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. इसी के साथ ही भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर संसदीय परंपराओं को आघात पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र में उच्चतम मानकों और मर्यादाओं का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन हालिया घटनाओं ने संसदीय परंपराओं को आघात पहुंचाया है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मित्रों, देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में है, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी चिरपरिचित कुंठाग्रस्त शैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से ओतप्रोत होते हुए, आकंठ डूबे हुए, अनर्गल झूठे आरोपों का पीठ से कहने के बावजूद उन्होंने बारंबार उन्हीं बातों को रिपीट किया है। मैं कह सकता हूं कि जब आज इस विषय पे बात आई कि संसद में विषय तथ्यात्मक आधार पे होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, तो उसमें आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, स्पिट एंड रन, शूट एंड स्कूट, कुछ झूठ बोलो और भाग जाओ, मगर जहर बुझा झूठ बोलो, स्पिट अ वेनेमनस लाई, देन अब्रॉड फ्लाई। यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। एक बात बहुत भली बात इससे समझनी चाहिए, आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोबेल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले नहीं है जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी भी इस मामले में फंस चुकी है। 1978 में तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया था। इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डाली थी, जिसके बाद संसद ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और इंदिरा के बाद 1976 में राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया था। उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया था, उनकी राज्यसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। तो इन उदाहरणों से साफ है कि अगर सदन चाहे
तो किसी सांसद को विशेष अधिकार हनन के तहत बाहर किया जा सकता है। तो अगर राहुल ने माफी नहीं मांगी तो उनकी सांसदीय जाना तो तय है, साथ ही उनका जेल जाना भी तय है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या फिर वो जेल जाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।